जय श्री कृष्ण भक्तों। श्री श्याम दर्शन में श्रीमद् भगवद गीता नित्य प्रति दूसरे अध्याय के 32वें श्लोक में भगवान अर्जुन से कहते हैं और उधर संजय धृतराष्ट्र को सुना रहे हैं। यदच्छया उपनयनम अपाव्रतम स्वर्गद्वारम च पार्थ क्षत्रियाः सुखिनः ईदृशं युद्धम लभन्ते। यानी श्लोक कहता है युद्धेच्छा उपनयनम अपाव्रतम स्वर्गद्वारम, यानी कि पांडवों से जुआ खेलने में दुर्योधन ने यह शर्त रखी थी कि इसमें आप हार जाएंगे तो आपको 12 वर्ष का वनवास और 1 वर्ष का अज्ञातवास भोगना होगा। 13वें वर्ष के बाद आपको अपना राज्य मिल जाएगा। परंतु अज्ञातवास में अगर आप लोगों को खोज लेंगे तो आप लोगों को दोबारा 12 वर्ष का वनवास भोगना पड़ेगा। जुए में हार जाने पर शर्त के अनुसार पांडवों ने 12 वर्ष का वनवास और 1 वर्ष का अज्ञातवास भोग लिया। अब उसके बाद जब उन्होंने अपना राज्य मांगा तब दुर्योधन ने कहा कि बिना युद्ध किए सुई की तीखी नोक जितनी जमीन भी नहीं दूंगा। दुर्योधन के ऐसा कहने पर भी पांडवों की ओर से बार बार संधि का प्रस्ताव रखा गया, पर दुर्योधन ने पांडवों से संधि स्वीकार नहीं की। इसलिए भगवान अर्जुन से कहते हैं कि यह युद्ध तुम लोगों को अपने आप प्राप्त हुआ है। अपने आप प्राप्त हुए धर्म युद्ध में जो क्षत्रिय शूरवीरता से लड़ते हुए मरता है उसके लिए स्वर्ग का दरवाज़ा खुला हुआ रहता है। श्लोक कहता है सुखिनः इदशं युद्धम लभन्ते। ऐसा धर्म युद्ध जिनको प्राप्त हुआ है वे क्षत्रिय बड़े सुखी हैं। यहाँ सुखी रहने का तात्पर्य है कि अपने कर्तव्य का पालन करने में जो सुख है वह सुख सांसारिक भोगों को भोगने में नहीं है। सांसारिक भोगों का सुख तो पशु पक्षियों को भी होता है। अतः जिनको कर्तव्य पालन का अवसर प्राप्त हुआ है उनको बड़ा भाग्यशाली मानना चाहिए। इसलिए भक्तों, हमें यहाँ मानव देह एक मौज मस्ती ऐश आराम करने के लिए नहीं मिली है, अपितु ये मानव देह भौतिक शरीर भगवान ने दिया है तो हम एक मुक्ति के द्वार पर इस भौतिक शरीर में खड़े हैं। हम चाहें तो भगवान की भक्ति करके हम अपने इस आत्मा के लिए मुक्ति का द्वार खोल सकते हैं। जय श्री कृष्ण।